बुद्ध चरित्र के अंतर्गत महात्मा बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी का वर्णन किया गया है, जिसकी शुरुआत होती है सिद्धार्थ के बचपन से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा कपिलवस्तु नामक एक नगर था। वर्तमान में यह नेपाल की सीमा पर स्थित है। उन दिनों कपिलवस्तु में इक्ष्वाकु वंश का राज था। शुद्धोधन नामक राजा इसी वंश के थे। राजा शुद्धोधन के राज में जनता सुखी थी। राजा शुद्धोधन ने कोलीय राजा की पुत्री महामाया से विवाह किया था। महामाया एक सुंदर और गौरवशाली महिला थी। ईश्वर की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया। उन दिनों यह प्रथा थी कि स्त्री अपने पहले प्रसव के लिए मायके जाती थी। इसलिए मातृत्व का समय निकट आने पर रानी महामाया ने राजा से निवेदन किया कि वे उन्हें मायके भेज दें। राजा ने प्रसन्नता से उनका निवेदन स्वीकार किया और रानी को मायके भेजे जाने की तैयारी की जाने लगी। राजा ने कोलीय राज्य तक का सारा मार्ग आरामदेह और सुविधाजनक बनवा दिया, जिससे कि रानी को रास्ते में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। रानी महामाया ने अपनी परिचारिकाओं और अंगरक्षकों के साथ मायके के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में लुम्बिनी वन में रानी विश्राम के लिए रुकी। अभी वह पालकी से उतरकर एक विशाल साल वृक्ष के नीचे पहुंची ही थी कि उन्हें प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। शीघ्र ही उन्होंने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। बालक के जन्म के समय सारा जगत आलोकित हो उठा। नवजात शिशु की काया दिव्य पुरुष जैसी दीप्त दिख रही थी। राजा शुद्धोधन ने पुत्र के इस रूप को देखा तो उनका मन हर्ष के साथ आशंकित भी हो उठा। लुम्बिनी के निकट एक वन में महर्षि असित का आश्रम था। वह अपनी ओजस्विता और विद्वता के लिए विख्यात थे। राजा ने उन्हें आमंत्रित किया। महर्षि असित बालक को गोद में लेकर प्रसन्नचित और मायूस दोनों हुए। राजा ने यह देखकर उनसे पूछा, मेरे पुत्र को देखने से आपको दुख और पीड़ा क्यों हुई? मेरे पुत्र पर दुर्भाग्य की छाया तो नहीं पड़ रही है? महर्षि असित ने राजा से कहा, राजन, आपको तो अद्भुत पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसके सभी लक्षण दिव्य हैं, जो बताते हैं कि इस बालक का जन्म पूरे जगत का उद्धार करेगा। राजा ने पूछा, हे महर्षि, फिर आपकी मायूसी का कारण क्या है? महर्षि ने बताया, राजन, इस बालक में चक्रवर्ती राजा के सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन यदि इस बालक ने राजधर्म स्वीकार न किया तो यह सन्यासी होकर सांसारिक मोह का त्याग करेगा। महर्षि असित के वचनों को सुनकर राजा रानी हर्षित हुए और अपने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। एक दिन रानी ने अपनी बहन गौतमी से कहा, ऐसे विलक्षण पुत्र को जन्म देने वाली माँ किसी और संतान को जन्म नहीं देगी। ऐसा लगता है कि मैं जल्द ही इस संसार को छोड़ जाऊंगी। बहन, वचन दो, यदि ऐसा हुआ तो मेरे जाने के बाद तुम ही सिद्धार्थ का पालन पोषण करोगी। ऐसी अशुभ बातें मुंह से न निकालो बहन, गौतमी ने रानी से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। गौतमी ने आगे विश्वास दिलाया, बहन, ऐसा अनिष्ट भला क्यों कर होगा, किंतु यदि विधाता ने तुम्हें हम सब से दूर किया तो मैं वचन देती हूँ कि सिद्धार्थ के लालन पालन में मैं कोई कमी न छोड़ूंगी। रानी महामाया की कही बात झूठी नहीं थी। उन्हें तो शायद मृत्यु का आभास हो गया था। कुछ ही दिनों बाद रानी मृत्यु के आगोश में सो गई। सिद्धार्थ के बचपन की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले भाग में सिद्धार्थ के युवा काल का वर्णन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे अगला भाग आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप महात्मा बुद्ध की जीवनी की कथा को निरंतर सुन सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में।